आज का टॉपिक है कंजंक्शन पे बेस्ड है। कंजंक्शन का जनरली हम जो एस्ट्रोलॉजी में लेते हैं वो जी एस्ट्रोलॉजी में हम लेते हैं कोई भी कंजंक्शन 5 डिग्री तक, जी यानी दो प्लेनेट के बीच जो डिफरेंस है वो 5 डिग्री तक रहता है तो वह कंजंक्शन ज्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन 8 डिग्री तक भी हो सकता है। जैसे सूर्य मान लीजिए 7 डिग्री है तो इधर 0 डिग्री से लेके और उधर 15 डिग्री के रेंज में जो प्लेनेट आएगा तो वो उससे साथ में होगा, एक ही भाव यानी एक ही राशि में। जी जैसे यहाँ पे इस कुंडली में आप देखिए जो आपके सामने है सर, तो मैं यहाँ एक सेकंड सर रुकना, मैं चश्मा लगूंगा। जैसे इसी कुंडली में देखिए तो छठे घर में जी जुपिटर और शनि है, मर्क्यूरी भी साथ में है। हम्म तो यहाँ पे देख लीजिए साउथ इंडियन चार्ट में आपको स्पष्टता दिखेगा, मर्क्यूरी 7 डिग्री है, सैटर्न 8 डिग्री है, जुपिटर 10 डिग्री है। तो तीनों की होगी। कंजंक्शन में होगा। जी तीनों ही होगी। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो सन और वीनस 5वें में है तो ये देखेंगे तो डिफरेंस ज्यादा है ना। जी हाँ, इसमें तो ज्यादा है सर, 18 डिग्री। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। लेकिन हम्म कई बार ऐसा भी होगा कि कंजंक्शन ज्यादा होगा, मतलब डिग्री डिफरेंस ज्यादा होगा, तब भी हमको उसको यूज करना है एस्ट्रो वास्तु में। कैसे करेंगे वो हम अगले स्टेप पे आपको बताएंगे। तो फर्स्ट स्टेप यानी में आप कि ये समझिए। यानी कि यहाँ जैसे सन और वीनस है तो इसको भी यूज करके चलेंगे। हाँ, ये भी होता है तो इसका किस प्रकार से होगा ये हम बाद में समझेंगे। हम्म लेकिन अभी फर्स्ट में हम ये समझें कि हम्म जो कंजंक्शन एक्चुअल है 8 डिग्री तक का ही हम ले लेते हैं, हम्म जो मैक्सिमम पॉइंट माना गया है। हम्म तो इस मैक्सिमम पॉइंट यानी 8 डिग्री तक, इस डिग्री डिफरेंस में यदि दो हैं तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, हम्म। ये हम एस्ट्रो वास्तु में कैसे हमारे लिए यूजफुल है तो आइए इसको हम समझते हैं। अच्छा, एक बात और सर, जो सबसे पहले कंजंक्शन लेंगे वो राशि चार्ट से या भाव चलित से? राशि चार्ट से ना? नहीं नहीं, राशि में ही है, भाव चलित तो सिर्फ भाव अच्छा बताने के अच्छा, लिए। तो इसका इसका यूज आगे आएगा सर। राशियों में हमें देखना है। भाव चलित को किसका? कैसे यूज करना है इसमें? नहीं नहीं, इसमें यूज नहीं है। एस्ट्रो वास्तु में है ही नहीं भाव चलित का। यहाँ साउथ इंडियन का ही सिर्फ है, इसीलिए तो मैं बार बार इसको लेता हम्म, हूँ। इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। जी जी जी। आगे भी जो आप हिट पढ़ेंगे, एक्टिवेशन पढ़ेंगे या इसी काम पढ़ेंगे, मैंने हम्म, तुरंत ही आपको यहीं से दिखा दिया। साउथ इंडियन सिर्फ दिमाग में रखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और एकदम आप प्रिसाइजली एक्यूरेटली अपने सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। जी हम्म ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिए कि सिर्फ एक ही कुंडली है आपके सामने, साउथ हम्म इंडियन बस। ठीक, चलिए। तो अब हम यहाँ देखते हैं जो आपको ये कंजंक्शन हम्म, बना हुआ है। अभी सिंपली यहाँ पे दो प्लेनेट का आप कंजंक्शन हम्म, लीजिए, जुपिटर और मर्क्यूरी का। कोई दो प्लेनेट का ये आवश्यक अच्छा। नहीं है, मान लेते हैं जुपिटर और हम्म मर्क्यूरी है। तो ये जब कंजंक्शन यहाँ बना है छठे घर हम्म में, दोनों प्लेनेट एक साथ आ हम्म, गए, तो इसका जो इफेक्ट है ये आपके वास्तु में भी मिलेगा। जी अब वास्तु में मिलेगा से हमें क्या हम्म समझना है। कंजंक्शन दो प्लेनेट का, जैसे मान लीजिए सूर्य और बुध एक साथ आए हैं, गुरु और चंद्र एक साथ आए हैं, चंद्र और मंगल एक साथ आए हैं, तो विभिन्न प्रकार के योग बनते हैं, अच्छे रिजल्ट हम्म, देते हैं। तो आप उन कंजंक्शन को अपने घर में एक्टिवेट करके उनसे लाभ भी ले सकते हैं। और जो प्रॉब्लमेटिक कंजंक्शन है उनका अपने घर में ट्रीटमेंट करके हम्म, आप उनसे राहत भी पा सकते हैं। जी ठीक है, जी जैसे किसी की कुंडली में गुरु के साथ में राहु मिला हम्म, तो चंडाल दोष हो गया। जी तो आप जो भी रेमेडी होगी एस्ट्रोलॉजिकली वो जातक को बताएंगे, लेकिन उसके साथ यदि वास्तु में भी आप इसका यूज कर लें हम्म, तो और आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो जी अब आते हैं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पे।
प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ये है, जैसे गुरु और राहु आपकी कुंडली में है तो ऑलरेडी एक आपको प्रॉब्लम मिल गया, और दूसरा आपने अपने वास्तु में भी गुरु और राहु को एक साथ कर दिया, तो डबल प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गया कि नहीं हो गया? जी। तो गुरु और राहु एक साथ वास्तु में कैसे होंगे, इस चीज को हम समझते हैं नहीं? जी सर। यदि बहुत से लोग किसी कारणवश या जैसे भी नॉर्थ ईस्ट में, जैसे फ्लैट सिस्टम है या वो भी घर में ही है, तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट भी हो गया, बगल में आपका पूजा स्थान भी हो गया, पूजा स्थान गुरु का हो गया जी और टॉयलेट राहु का हो गया, जी। तो दोनों आ गए एक पास, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया? तो ये और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगा। तो सर यदि खाली इसमें नॉर्थ ईस्ट में यदि खाली टॉयलेट ही टॉयलेट हो तो तब गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा क्या? तब भी बनेगा, क्योंकि डायरेक्शन किसका हो गया? गुरु का नॉर्थ ईस्ट, और टॉयलेट किसका हो गया? राहु का। राहु का। क्लियर है? मतलब यहाँ आपको मैक्सिमम तरीके से इंटरप्रेट करना है कि किस प्रकार से कंजंक्शन बन रहा है। अब यहाँ पे एक और ऐसा हम आपको एग्जांपल देते हैं, स्टनिंग एग्जांपल है जिसका यूज वास्तु कंसल्टेंट लोग करते हैं कि यदि नॉर्थ ईस्ट में कट है तो शीशा लगा दीजिए। शीशा किसको रिप्रेजेंट करता है? राहु को। जी नॉर्थ ईस्ट गुरु का हुआ, जी गुरु चंडाल युग बना। जी सर। अब वो बंदे के घर में नॉर्थ ईस्ट में कट है और आपने लगा दिया हुआ है शीशा, तो क्या होगा? गुरु चंडाल योग एक्टिव हो जाएगा। और ये मैंने केस डील किया है। अच्छा। क्योंकि क्या था, ये जो कंजंक्शन वाला मैं कराता हूँ या ऐसे भी अब तक जो आप 8 डायरेक्शन वाला ये पढ़े, मैक्सिमम वास्तु कंसल्टेंट लोग इस कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हैं, या पढ़ाई नहीं होती है, जानकारी नहीं है सिंपली। तो इस स्थिति में जिन्होंने भी वहां काम किया था तो वो अपने अकॉर्डिंग, यानी वास्तु का जो नियम है वास्तु के अनुसार तो सही ही था कि नॉर्थ ईस्ट में ऐनक लगाते हैं, लेकिन एस्ट्रो वास्तु यही है कि प्रिसाइजली आप पहुंचते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होती है और आप कंफर्म होते हैं रिजल्ट के प्रति। सिंपली शीशा हटाया गया, तो बड़ा सा मिरर उन्होंने लगवाया था, तो मिरर सर को जो हटा, जो जो ड्रेसिंग टेबल होती है वो किसको, वो शुक्र को रिप्रेजेंट करेगी या शुक्र राहु दोनों को रिप्रेजेंट ड्रेसिंग, करेगी? हाँ दोनों को करेगा। दोनों को करेगा। हाँ क्लियर है। तो अब जैसे मान लिया साउथ ईस्ट है कि साउथ वेस्ट है किसी का सर, और वहां वो हाँ ड्रेसिंग टेबल रख दे, हाँ, तो राहु का सामान रखा गया तो वो ठीक है या गलत है सर? अभी हम उस पे बाद में आएंगे, पहले आप अच्छा। एक एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। पहले आप ये क्लियर कीजिए कि कुंडली में जो प्लेनेट का कंजंक्शन है वो यदि वास्तु में मिलता है, पहले इस टॉपिक पे हम आते हैं, ठीक है? जी तो ये जितने प्रकार से मैक्सिमम कंजंक्शन बनेगा ये आपको दिमाग में रखना है, और वह प्रॉब्लमेटिक होगा। समझ रहे हैं? जी जी नॉर्थ ईस्ट आपका जुपिटर का हुआ, नॉर्थ ईस्ट में आपने ब्लू कलर का पर्दा डलवा दिया, या जो भी है ब्लू कलर आपको लगा वाटर एलिमेंट है, लेकिन क्या राहु का भी हुआ। तो वही ना बोल रहा हूँ, वास्तु से आपने लगवा दिया, लेकिन आपने गुरु और राहु को एक्टिवेट किया। समझ में आया? जी बिल्कुल। वैसे ही यहाँ हम सन और राहु का समझते हैं, सूर्य और राहु है, सन प्लस राहु। तो इस स्थिति में पूर्व दिशा में यदि टॉयलेट है, पूर्व दिशा में डस्टबिन है, तो डस्टबिन किसको, शनि को रिप्रेजेंट करता है सर या राहु को? डस्टबिन राहु को रिप्रेजेंट करता है। अब डस्टबिन में भी समझिए, इसलिए सिंपली अभी तो आप ऑब्जेक्ट वाला नहीं पढ़े, ऑब्जेक्ट ज्ञान में तो खैर जितना पॉसिबल होता है मैक्सिमम मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
एक ही ऑब्जेक्ट 2-3 प्लेनेट को रिप्रेजेंट कर देते हैं। डस्टबिन आपने रेड कलर का खरीदा हुआ है, तो वो रेड कलर मंगल और सन को भी तो बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। समझ रहे हैं? हम्म, तो ये आपको अब समय काल परिस्थिति के अनुसार ही आपको जिस घर में गए हैं, कैसा सिचुएशन है, वैसे आपको डिसीजन लेना होगा। मतलब यहाँ पे बंधे बंधाए और रटने वाले नियम पे नहीं चलना है। जी जी, ठीक है? सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होना है। हाँ, क्योंकि अभी वो ऑब्जेक्ट वाला जब मैं चालू करूंगा तो एक ऑब्जेक्ट 9 प्लेनेट में आ सकता है। अच्छा। हाँ, अब कब आएगा वही उसमें ऑब्जेक्ट वाले में हम आएंगे विशेष। अभी यहाँ समझिए, तो सन की डायरेक्शन में राहु का ऑब्जेक्ट चला जाए या राहु की डायरेक्शन में सन का ऑब्जेक्ट चला जाए, तो ये कंजंक्शन एक्टिव हो जाएगा। बिल्कुल। कॉमन वास्तु कंसल्टेंट जो गलती करते हैं, एयर एलिमेंट का डायरेक्शन यानी ईस्ट यदि वीक है तो उसके पीछे वाला यानी वाटर के कलर से उसको बैलेंस करते हैं, इनहेंस हाँ करते हैं। बिल्कुल। तो ब्लू कलर है उससे। हम्म, अब बताइए इस कंडीशन में क्या होगा? तो वो तो राहु एक्टिवेट हो जाएगा ऊपर। ठीक है, तो यानी कि किसी फिर भी तरह से ऐसा आपको उससे, नहीं करना है। यानी कि उसी कलर से ही करना चाहिए सर, फिर जिस जो कलर उस डायरेक्शन का है। वैसे अब जब यहाँ एस्ट्रो वास्तु से पढ़ रहे हैं तो वो रूल नहीं, वो कुंडली बताएगी कि किस कलर से करेंगे। जब हम हीट वाला टॉपिक पे और साथ ही हाउस एक्टिवेशन पे आएंगे ना, तो वहां आपको ये वाला टॉपिक मैं क्लियर कर दूंगा। जी जी। क्योंकि ऐसे यदि मैं आपको बोलता हूँ कि आप उसी ग्रीन से करेंगे तो एस्ट्रो वास्तु की क्लास में वो भी सही नहीं है। ठीक है? नहीं, जैसे आप बताते हो कि भी पहले बेसिक बेसिक वास्तु क्लियर होना चाहिए, उसके बाद में इसको वास्तु यूज होना तो चाहिए। वही तो, ये तो प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, लेकिन फॉलो करना है तो फिर एस्ट्रो वास्तु ये कुंडली है ना इस बंदे का। जैसे हम्म आपने अभी मुझसे ये क्वेश्चन किया ना कि यदि हम्म एयर एलिमेंट का जो डायरेक्शन यानी ईस्ट वीक है तो हम हम्म ब्लू से नहीं करेंगे तो किस कलर से करें? तो यहाँ पे हम्म ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, जनरल क्वेश्चन हो गया। हम्म, तो इस जनरल का आंसर एस्ट्रो वास्तु की क्लास में नहीं है, क्योंकि ये उसकी कुंडली बताएगी कि कौन से कलर से आप करेंगे। अच्छा अच्छा। इसलिए अभी वो हम जब हीट और हाउस एक्टिवेशन वाले टॉपिक पे आएंगे तो वहां हम आपको सबका आंसर दे देंगे कि जी क्यों। जी। तो अभी सिंपली हम प्रॉब्लमेटिक वाले को फाइंड आउट करते चले, कैसे ठीक। कैसे प्रॉब्लम होगा। ठीक है? हम्म उसी तरह अब मान लीजिए, जैसे ये दो प्रॉब्लमेटिक आपने देखा, दो अच्छे को देखिए, गुरु है हम्म और मून है। हम्म, एक मिनट, गुरु प्लस मून, तो गजकेसरी योग बनता है ना। बिल्कुल। तो ये योग आपको सोच रहे हैं कि इसका आप फायदा उठाएं, कैसे हम्म, उठाएंगे? यानी कि या तो नॉर्थ ईस्ट में मून का वो आ जाए, वाटर वाटर एलिमेंट आ जाए सर, हाँ, ठीक है। या फिर या फिर जो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है वहां हम्म, पर जुपिटर का आ जाए। हाँ, या कहीं भी पूरे घर में दोनों एक साथ मिल जाए। अच्छा, कहीं भी? हाँ, दोनों एक साथ कहीं भी। नहीं, कहीं भी होंगे तो सर ये मतलब उसका उल्टा इफेक्ट नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं, अब ये कोई से भी हाउस में बैठे हो, चाहे कंजंक्शन किसी भी हाउस में हो कुंडली में। हाउस तो अभी भी हम नहीं देख रहे हैं ना, हाँ, अभी भी नहीं देखा। हाउस तो हम अभी भी नहीं देख रहे हैं। नहीं, आप तो इसमें एक बात बताइए सर, जैसे हाँ, मान लिया बताइए। गुरु गुरु प्लस मून, यदि हम इनकी कंजंक्शन बना देते हैं तो वो तो वैसे भी बना सकते हैं बिना उसके भी, तो गुरु और मून भारत का देखिए, हाँ जी। हाँ, पहले मैं समझ रहा हूँ, जो एक हम्म एक कॉन्सेप्ट है उस पे हम आते चले, वो उससे क्या होगा कि कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा। अच्छा। पहले जो मैं इस बात पे आता हूँ कि हम्म घर में कहीं भी गुरु और मून मिले, तो इस हम्म बात पे पहले हम आ जाते हैं। तो हम्म घर में कहीं भी दोनों का एक साथ आपको मिलेगा, जैसे सिंपली समझिए, हम्म चांदी का मूर्ति आपने लिया,
जी। तो बन गया कि नहीं बन गया? मूर्ति हो गई गुरु और चांदी हो गया मून। हुआ। जी। हाँ जी। सपोज कीजिए आपकी माता जी का बेडरूम साउथ में है हाँ। और उनके अपने बेडरूम में उन्होंने पूजा स्थान भी बनाया हुआ है, रखा हुआ है, बन गया। ठीक है, बन गया। जी। तो या माता जी हैं और हम्म। जैसे धर्म ग्रंथ जनरली लोग पढ़ते हैं, तो वो तो नॉर्थ में उनका बेडरूम हो जाए सर, वो भी बन सकता है ना? कहीं कहीं भी पूरे घर में बता अच्छा, दिया ना मैं, कहीं कहीं भी कहीं। कहीं अच्छा, भी। कुंडली में कंजंक्शन हो या ना हो, ये नहीं अभी हो, ये हो वाली बात है। गुरु और नहीं। मून है ना अभी कुंडली में, हाँ जी, गुरु मून जब कुंडली में कंजंक्शन होगी, है तो इसी है ना, कंडीशन पे हम बात तो कर रहे हैं। तो उस केस में ये वाला कॉम्बिनेशन घर में कहीं भी हो वो अच्छा हाँ होगा, ये कह रहे हैं ना हाँ, सर? नहीं लेकिन कुंडली अच्छा में होगा स्पेशली। पर सर नहीं नहीं इस चीज को समझिए, अच्छा होगा पे हम नहीं आए हैं। हम ये बोले हैं कि ये अच्छा है आपके यदि अकॉर्डिंग एस्ट्रोलॉजिकली और इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं। नहीं सर, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन किसी की कुंडली में होगा तभी इस पे हम जाएंगे, अदरवाइज अभी आप नहीं फिर जाना एक चाहिए। जनरल बात ले लिए, गुरु हम्म। और मून अच्छा है ये मैंने नहीं कहा, ये डिसाइड होगा कुंडली विश्लेषण के बाद। मैं जी। यहाँ सिर्फ एक्टिवेशन की बात कर रहा हूँ कि आपको नहीं ये, गुरु नहीं और सर, मून। ये वाला मेरा क्वेश्चन ये है सर कि ये एक्टिवेशन हम तब करेंगे हाँ, जब किसी की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन बनेगा, है ना अभी सर? तो वही बना हुआ ही तो हम देख रहे हैं ना कि गुरु प्लस राहु है, सन प्लस राहु है, गुरु प्लस मून कुंडली में बना हुआ है, तभी की बात कर रहे हैं। ठीक और ठीक। वो एक्टिवेशन आप कब करेंगे वो आपकी समस्या है, कैसे हम्म। करेंगे ये बता रहा हूँ। हम्म। कब का डिसीजन तो एस्ट्रोलॉजी से होगा, हम्म। ये वास्तविक रूप में आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। जी। कैसे वाले में आते हैं, तो कैसे वाले में या तो गुरु की जो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, वहां मून आ जाए, मून का हम्म। ऑब्जेक्ट, या मून का डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, वहां गुरु आ जाए, हम्म। या पूरे घर में कहीं भी दोनों इकट्ठे मिल जाए, हम्म। तो एक्टिवेशन हो गया। हम्म। ये कॉन्सेप्ट है, जी। ठीक है। हम्म। वैसे ही सन का और बुध का है, लगभग कुंडलियों में ये आपको एक साथ मिल जाते हैं। सॉरी, सूर्य और बुध है, मैंने मून लिख दिया, सूर्य बुध। बुध, जो बुधादित्य योग बनता है। हम्म। तो ये नॉर्मल कुंडली में लगभग में आपको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा एक साथ? जी बिल्कुल। लगभग मिल जाता है, या ये हम्म। घर आगे पीछे तो होते ही हैं। तो इस हम्म। स्थिति में यदि आपको लगता है कि इनकी हम्म। कुंडली का बुधादित्य योग अच्छा है, हम्म। ये तो आप डिसाइड करेंगे एस्ट्रोलॉजी से, अब अच्छा है और इसको एक्टिवेट करना है, तो हम्म। ज्योतिष में उपाय नहीं है एक्टिवेट करने का, लेकिन एस्ट्रो वास्तु में है, हम्म। तो इसको आप एक्टिवेट कर लीजिए। यानी सूर्य की दिशा में बुध का ऑब्जेक्ट आ जाए, या बुध की दिशा में सूर्य का ऑब्जेक्ट आ जाए, जी। या पूरे घर में कहीं भी सूर्य और बुध एक साथ आ जाए। हम्म। क्लियर है? जी। अब यहाँ पे सामान के साथ साथ एक्टिविटी पर भी हमें देखना है। जैसे सपोज कीजिए कि आपकी बेटी की कुंडली में सन और बुध दोनों एक साथ हैं और आप उसको पढ़ाते हैं, माने कमरे में ट्यूशन जैसा सपोज कीजिए, तो जहां भी आप बैठ के पढ़ाएंगे 2-4 घंटा समय आपने दिया, उसका एक्टिव हो गया कि नहीं हो गया? सन फादर। वहां उसके लिए, जी। और वह बेटी, हम्म। बुध बेटी हुआ ना, हम्म। हो गया। जी। या नॉर्थ में आप बैठ के उसको पढ़ा रहे हैं, हम्म। तब भी हो गया। या ईस्ट में। हाँ, या ईस्ट में वो आ गई पढ़ने, तब भी हो गया। हम्म। हम्म। क्लियर हुआ? जी। तो ये तो अब सर एक बात एक्टिवेशन है। बताइएगा, ये हाँ जो बताइए। एक्टिवेशन हुआ वो हाँ, उसी के लिए एक्टिवेशन हुआ या फिर दोनों पे काम करेगा ये? तो जिसकी कुंडली में रहेगा उसी के लिए ना करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। नहीं,
जी कोई दिक्कत इसमें? जी। अब सर मान अब लिया ये तो लड़की की बात हुई, यदि लड़के हाँ, की में हो ये वाला कॉम्बिनेशन तो। लड़के की कुंडली में है तो जैसे आपका बेडरूम है, हम्म मतलब आपके बेटे की कुंडली में है, हम्म। और आपका जहाँ बेडरूम है जी। वहां पे वो अपनी बहन का फोटो यानी आपकी बेटी का फोटो लगा दे दीवार पे, अच्छा। तो उसके लिए आप सूर्य हो गए, बहन हम्म बुध। हम्म। जी। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल। या नॉर्थ में जिस घर में मान लीजिए आप सभी लोग रह रहे हैं, हम्म घर में बेटा भी आपका है, नॉर्थ में आपका बेडरूम हो, तो नॉर्थ बुध हो गया हम्म। और आप सूर्य हो गए। सूर्य। क्लियर हुआ? जी। ऐसे कर सकते हैं। हम्म। अरे उससे छोड़िए ना, और भी जैसी चीजें हम कर सकते हैं, सिंपली हमें सूर्य से कनेक्ट करना है। हम्म। अब ऐसे भी आदमी हैं जैसे जिनके पिता नहीं है, जी। और उनकी कुंडली में सूर्य और बुध एक साथ करना है, हम्म। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी तो सूर्य ही हैं। हाँ, प्रधानमंत्री का है, बोस का भी लगा सकते हैं ना सर। उनकी फोटो लाइए, लगा दीजिए नॉर्थ में, हम्म। सूर्य और बुध हो गया। जी जी बिल्कुल। तो बस एस्ट्रो वास्तु में इम्पोर्टेंट है प्लैनेट्स का, वो हम चूंकि वहां पे जब आगे चलेंगे ना तो उसमें काफी हम बताएंगे, क्योंकि सबसे जहां कमी एक मुझे दिखी है वो हम्म। ऑब्जेक्ट्स वाले ही में है, बिल्कुल बिल्कुल। कि इसी पर लोग मेहनत नहीं करते हैं और मात खा जाते हैं। सही जब बात है, तक आप ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट्स और एक्टिविटी पर नहीं करेंगे ना, हम्म। तो ये तो छोड़िए ना, आप सिंपली हीट फाइंड आउट कर पाएंगे, ना तोड़ पाएंगे, ना एक्टिवेशन होगा, ना हाउस एक्टिवेशन होगा। कहने के लिए लोग बोल देते हैं कि अरे हम प्रोसेस कर रहे हैं, हमने किया लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। हाँ, वो प्रॉपर हो ही नहीं पाता, सही कह हाँ, अब जैसे जिसको पता ना हो कि रहे हैं। प्रधानमंत्री या जो भी कोई इसी लीडर का उन्होंने फोटो लगाया वो मुख्यमंत्री हैं, तो वो सूर्य हैं, तो इस स्थिति में अब बंदा कहीं कैसे ढूंढ पाएगा? क्या क्या जैसे ढूंढ सिंपली पाएगा। जैसे सिंपली किसी की कुंडली में समझ लीजिए सूर्य और राहु का युति बना हुआ है, हम्म। और उसने अपने साउथ वेस्ट में मोदी जी का फोटो लगाया है, जी। तो अब यहाँ पे दिमाग में क्या है? सूर्य यानी पिता, लाल कलर का वस्तु, यही सब हम्म। दिमाग में घूम रहा है। लेकिन वो ग्रहण योग हो ही गया वो, मोदी जी के लेकिन समय। ग्रहण योग तो बना, वो तो पहचान में आपको पता ही नहीं। हम्म। नहीं, बिल्कुल। तो ये चीज ध्यान रखना होगा। हम्म। क्लियर है? जी बिल्कुल। तो यहाँ तक अभी आपने पढ़ा कि ये योग कुंडली में बने हुए हैं, हम्म। तो ये वास्तु में कैसे एक्टिवेट होते हैं। जी। अब अगला स्टेप हमारा है कि जो प्रॉब्लमेटिक है, जैसे गुरु प्लस राहु है, सूर्य प्लस राहु है, हम्म। चंद्र प्लस राहु है, चंद्र प्लस शनि है, हम्म। इनकी रेमेडी आप वास्तु में कैसे करेंगे? हम्म। नहीं, जी। जैसे नॉर्थ ईस्ट है वहां पे टॉयलेट बना हुआ है, हम्म। तो आप कैसे इस युति को तोड़ेंगे? जी जी जी। क्लियर? यही